नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय बाबूजी में। आज का टॉपिक है औसत चाल पर आधारित प्रश्न। तो जो छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे बराबर जुड़े रहें, ठीक। और उन्हें टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलत रही हैं हर एक चैप्टर के, ठीक। तो आज का जो टॉपिक है वो औसत चाल पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो कुछ पहले बेसिक बातें समझ ली जाए, फिर आगे क्वेश्चन की जाए। बात समझो, औसत चाल का एक फार्मूला होता है, पहले वो नोट करो अपनी कॉपी में, ठीक। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अगर हमें औसत चाल निकालने का है तो कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। दूसरा पॉइंट समझो कि अगर दूरी समान हो, अगर दूरी का हो समान हो तो दो चाल के लिए जो फार्मूला लगी वो का हुई, ध्यान दो। 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये दो चाल के लिए फार्मूला है, ठीक। तीन चाल के लिए फार्मूला का हुआ 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx, ये तीन चाल के लिए फार्मूला है। जब का हुई दूरी समान हुई, दूरी का हुई समान हुई, ठीक। तो जब दूरी समान हुई तो दो चाल अगर सवाल में दिए हुई है तो फार्मूला ये लगेंगे, और तीन चाल दिए हुए तो फार्मूला ये लगेंगे, ठीक है। तो हम तुम्हें फार्मूले से भी क्वेश्चन करेंगे और तुम्हें क्वेश्चन करेंगे कैसे एग्जाम में वो भी बताइए। मान लो इधर तो तीन चाल तक दे दी है, चार चाल दे दे, पांच दे दे, तब कैसे करेगा वही बात का समझे की कोशिश करो। तो ये नोट कर लो, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन पर आवत है। पहला क्वेश्चन में कहा दिए है, कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर जाता है और Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। यानी कि P से Q तक जा रहा है और Q से P तक वापस आ रहा है, दूरी का है समान है, दूरी का है समान है। तो जब दूरी समान हुई और चाल कितनी दी हुई है, दो चाल दी हुई है, तो फार्मूला का लगाने का है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक। x मतलब पहली चाल और y मतलब दूसरी चाल। देखो पहली चाल कितनी दी है, 5, दो y x का मान लिख दो कितना 5, फिर y का मान कितना होगा 3, और बटे में लिखने का है x प्लस वाई, यानी कि 5 और 3 कितना हो जाए 8। अब एक सॉल्व करने का है तो औसत चाल निकल के आ जाए, 2 से काट दो, ये कितने बार जी 4 बार, ठीक। ये आ जाए 15 बटे कितना 4। अब 15 में से 4 का भाग कर दो, तो भाग कितने बार जी 3 बार, 12, फिर बची कितना 3 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो 30 हो जाए। 4 का भाग 30 में कितने बार दी 7 बार, फिर कितना बची 2, फिर 0 बढ़ा लो कितने बार दी 5 बार, यानी कि 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल है, ठीक है, औसत चाल है। देखो ये तो एक फार्मूले से। अब जब भी दूरी समान हुई, का समान हुई, दूरी समान हुई, तब हम क्वेश्चन का कैसे करेंगे ऊपर विशेष ध्यान दो। चाहे दो चाल दिए हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 चाल हो, ठीक। जब भी दूरी समान हुई तब हम क्वेश्चन का कैसे करबे और ध्यान दो। देखो P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी चाल कितनी दी है वापस की, कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब 5 और 3 इनका लेगा है एलसीएम,
का लेगा है एलसीएम लासा, जो लासा लेबे वो हम दूरी मान लेबे, का मान लेबे दूरी। तो 5 और 3 का जो लासा आ जी वो कितना आ जी 15, ठीक है। तो हम दूरी कितनी मान लें 15, ठीक, किलोमीटर। अब गौर करो, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर जा रहे हो तो कितने किलोमीटर जा रहे हो 15 किलोमीटर जा रहे हो, तो 5 का भाग 15 में कितने बार जाए 3 बार, यानी कि कितने घंटे लगे हैं 3 घंटे लगे, ठीक। अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहे हो तो 15 किलोमीटर कितने घंटे में जाए 3 घंटे में। फिर इधर देखो 3 का भाग 15 में कितने बार जाए 5 बार, तो इधर कितने घंटे लगे हैं 5 घंटे, ठीक। दूरी कितनी हो गई 15। अब विशेष ध्यान दो एक बात पर, अगर चालें 2 कितनी हो 2, तो हमें दूरी में कितने गुणा करा देगा 2 का। अगर चाल कितनी हो 3 हो तो दूरी में कितने गुणा करा दी हो 3 का, 4 हो तो 4 का, 5 हो तो 5 का, 10 हो तो 10 का गुणा करा में, कहां पर दूरी में। कुल दूरी बटे कुल समय, अब समय टोटल कितना हो जी 5 3 8, कितना हो जी 8, तो ऐसे हमारा औसत चाल निकल के आ जाए। सॉल्व कर दियो, 2 से काट दियो 4 आ जी, 15 में जब 4 का भाग दियो तो 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल, ठीक है। तो जब भी दूरी समान हुई तब सवाल का हमें ऐसे ही करेगा है, चाहे 2 चाल दिए हो, चाहे 3 चाल दिए हो, चाहे 4 दिए हो, चाहे 5 दिए हो, चाहे 8, चाहे 20, चाहे 50 चाल दिए हो, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरा, ये देखो। अब करें कोशिश करो, ठीक है। इधर इस सवाल में कहा है दूरी समान है, ठीक। क्वेश्चन में दिएगा है ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो दूरी समान है, जितना जा रहा हूं उतने वापस आ रहा है, ठीक है। और जब भी दूरी समान हुई तो हम क्वेश्चन का लासा लेके सॉल्व करेंगे। देखो चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, इनका एलसीएम कितना आ जी 120, तो ये दूरी हुई है, ठीक। अगर ये चाल है तो ये क्या है दूरी है, और इधर का आ जी समय आ जी, का जी समय। तो 60 का भाग 120 में कितने बार जी 2 बार, और 40 का भाग कितने बार जी 120 में 3 बार। अब देखो दूरी कितनी हो गई 120, चालें कितनी है 2, तो कितने गुणा हो जी 2 का, बटे समय, समय कितना होगा 3 2 5, 3 2 5। अब एक का सॉल्व कर लो, 5 का भाग कर दो कितने बार जी 24 बार, और 24 दूनी कितना आ जी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन में दिए है एक ठेला पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और दूसरे 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उस ठेले की औसत चाल कितनी है। देखो दूरी समान है, इधर देखो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे पहली वाली दूरी है, और दूसरी दूरी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि दूरी समान है। और जब भी दूरी समान हो तो क्वेश्चन का कैसे करें कि वो हम तुम्हें बता चुके हैं। आओ अगले क्वेश्चन का हम लोग कैसे ध्यान दो। पहली चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, इनका एलसीएम कितना आ जाए 4 आ जाए, ठीक। अब 4 का भाग 4 में कितने बार जी 1 बार, 2 का भाग 4 में कितने बार जी 2 बार, तो ये कहा गया दूरी और ये कहा गया समय, ठीक। दूरी कितनी हो गई 4, चालें कितनी है 2, तो कितने गुणा 2 का, बटे में समय जोड़ के लिख देगा 2 1 3, तो ये कितना आ जाए 8/3। अब एक सॉल्व कर लो, 8 में 3 का भाग दे दो कितने बार जी 2 बार, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो कितने बार जी 6 बार, फिर कितने बार जी 6 बार, ऐसे 6 बार अनंत तक जाइए, ठीक है। तो इनसे देखो 2.67 ये लगभग यहाँ का होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर चौथा, ये देखो इधर चालें कितनी है 3 है और दूरी का है समान है, करें कोशिश करो। जब भी दूरी समान हुई तो हम क्वेश्चन का कैसे करबे ये चीज हम तुम्हें बता चुके हैं, फार्मूला नहीं लगाने का है। अगर हम क्वेश्चन का फार्मूले से करें तो फार्मूला हमारा क्या हुए 3xy z अपॉन में xy प्लस y z प्लस zx, ठीक है। लेकिन ये फार्मूले से मैं क्वेश्चन का नहीं करेगा है, जब भी दूरी समान हुई तो हमें एलसीएम लेके क्वेश्चन का करेगा है, ठीक है। आओ ध्यान दो क्वेश्चन का कैसे करेगा है। देखो एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के संगत दिशाओं में क्रमशः कितना दिए 300 किलोमीटर प्रति घंटे, 200 किलोमीटर प्रति घंटे और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल क्या होगी। 300, 200, 240 का एलसीएम कितना आ जाए 1200, कितना आ जाए 1200। तो दूरी हम कितनी मान ली 1200 किलोमीटर, ठीक। 300 का भाग कितने बार 1200 में 4 बार, ठीक। अगर एक घंटे में 300 किलोमीटर जहाज जा रहा है तो 1200 किलोमीटर कितने घंटे में जाए 4 घंटे में। अब 200 का भाग 1200 में कितने बार जी 6 बार और 240 का भाग कितने बार जी 5 बार, कितने बार जी 5 बार, ठीक। कुल दूरी कितनी आ गए 1200। अब देखो चालें कितनी है, चालें इनसे कितनी है 3, तो अब कितने गुणा हुए 3 का, ठीक। और बटे कुल समय कितना आ जाए 15। सॉल्व कर दो, ये कितने बार भाग जी 80 बार, 80 गुणा 3 यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे जहाज की औसत चाल है। ए नंबर सही है, ठीक है। तो जब भी 3 चालें दिए हुए तो 3 का गुणा हुई 4 दिए हुए तो 4 का गुणा हुई, जब भी दूरी का हुए समान। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इन चालें कितनी है 4 चालें हैं, ठीक है, और दूरी समान है। एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। जो 4 दूरियां है ना वो कितनी है 12-12 किलोमीटर की है, यानी कि दूरी का है समान। इस दूरी पर इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी, ठीक। देखो पहली चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे और चौथी चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इनका क्या ले लेगा है लासा, तो इनका लासा कितना आ जाए 120, कितना आ जाए 120। तो दूरी कितनी मान ली 120। 20 का भाग 120 में कितने बार जाए 6 बार, 40 का 120 में कितने बार जाए 3 बार, 60 का कितने बार जी भाग 2 बार और 120 का 120 में कितने बार भाग जी 1 बार, ठीक। अब इधर दूरी कितनी है 120, चालें कितनी है 4, तो कितने गुणा हुए 4 का बटे कुल समय, इधर से कुल समय इनसे कितना आ जी 12, कितना आ जी 12। सॉल्व कर दो औसत चाल निकल के आ जी, 12 का भाग कितने बार जी 10 बार, यानी कि आंसर आ जाए 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ये औसत चाल है।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। देखो आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की और फिर बची आधी वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहे हो 50, यानी कि दूरी सेम है। पहले आधी दूरी तय की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर आधी जो बची वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि दूरी का है समान है। और जब भी दूरी समान हुई तो तुम्हें पता है कि क्वेश्चन का हमें कैसे करेगा है। ठीक, आ जाओ। पहली चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इनका लासा ले लो तो हम दूरी मान ले, तो 50 और 40 का एलसीएम कितना आ जाए 200। 40 का भाग 200 में कितने बार जाए 5 बार, और 50 का कितने बार जाए 4 बार। ठीक, दूरी कितनी हुई गए 200। अब चालें कितनी है 2, तो 2 का गुणा, और समय टोटल कितना हो जाए 5 4 9। ठीक, अब एक सॉल्व कर लेगा तो ये कितना आ जाए 400 बटे कितना 9। 9 का भाग कर दो 400 में, कितने बार भाग जाए 9 का 4 बार, फिर 40 में से 36 चले गए 4 बची, फिर कितना 40, फिर 4 बार भाग जी, फिर दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ कितना 4 4, तो ये आ जाए आंसर कितना 44.44 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 7वां सेम टाइप का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। देखो सवाल में कहा दिए एक कार पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा पूरी करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है। तो दूरी समान है, पहली चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इनका ले लो लासा, तो 50 और 60 का एलसीएम कितना आ जाए 300, तो दूरी कितनी मान लें 300। 50 का भाग 6 बार और 60 का कितने बार 5 बार। ठीक, दूरी कितनी है इनसे 300, चालें कितनी है 2, तो कितने गुणा हो जाए 2 का, बटे कुल समय 6 5 कितना हो जाए 11। सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाए 600 बटे 11। 600 में 11 का भाग कर दो, 11 का भाग कितने बार जी पहले 5 बार, 11 बचे 55, 5 बची, फिर 11 चौको 44, फिर कितना 6 दशमलव लगा 0 बढ़ा दो, फिर कितने बार 5 बार। ठीक, कितना आ रहा है ये 54 दशमलव फिर कितने बार 4 बार, यानी कि आंसर आ जाए 54.54 किलोमीटर प्रति घंटे। ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो अब इस सवाल में यह कहा है कि दूरी नहीं दी है, ठीक है, और ना ही दूरी समान है। तो अब तुम्हारा फार्मूला क्या लगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि अगर हमें सवाल में औसत चाल निकालने का है तो हमें कुल दूरी पता हो चाहिए और कुल समय पता हो चाहिए, तब ही हम औसत चाल का निकाल सकते हैं। आओ ध्यान दो, सवाल में दिए एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट में P से Q तक की यात्रा करता है, फिर वह अपनी चाल को बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे करता है और 20 मिनट में अपने गंतव्य R तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इनसे देखो चाल पता है, हमें समय पता है, ठीक है, दूरी तो पता नहीं है तो हम दूरी निकल गए। ठीक,
तो कुछ बातें पहले समझ लो कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें चाल निकालने तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक। और अगर हमें समय निकालने का है तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और अगर हमें दूरी निकालने का है, क्या निकालने का है, दूरी, तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। ये फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो अभी क्वेश्चन में यहाँ तुम्हें दूरी नहीं दिए, तो हमें दूरी निकालने का है, तो दूरी बराबर क्या हो जाए, चाल गुणा समय। ध्यान दो, इनसे पहली चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह कितने समय तक यात्रा करता है, 30 मिनट तक यात्रा करता है। तो अगर एक घंटे में यहाँ वो 50 किलोमीटर जा रहे हो तो 30 मिनट में कितनी दूरी कवर की हुई है, ठीक है, कितना चलोगे। तो हमें दूरी निकालने खातिर चाल गुणा समय, ये 30 मिनट है, ठीक है। एक घंटे में बदलने खातिर कितने का, 60 का भाग करेंगे पड़ी, इकाई सेम हो चाहिए। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय काय में हो चाहिए, घंटे में हो चाहिए। तो इनसे कहा जाए दूरी, ठीक। फिर कह रहा है वह अपनी चाल को बढ़ाकर कितना कर देता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और 20 मिनट में अपने गंतव्य आर तक पहुंचता है। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कितने मिनट तक चलो, 20 मिनट तक चलो, बटे कितना कर दो, 60, घंटे बदल लो, ठीक। तो इधर से दूरी आ जी, इधर से दूरी आ जी, तो हमें कुल दूरी पता चल जी। सॉल्व कर दो, ये कितना आ जी 2, और ये कितना आ जी 25। तो इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो यात्रा की नहीं 30 मिनट तक, उमें दूरी कितना कवर की नहीं, 25 किलोमीटर। कितना दूरी चलो है, 25 किलोमीटर। और इधर दूरी कितना चलो है, 20 किलोमीटर। इधर दूरी कितना चलो है, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमें दूरी पता चल गई, ठीक है। और जब दूरी पता चल गई ना तो औसत चाल हम निकाल लेंगे, कैसे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। समय जो है वो सवाल में हमें पता है, ठीक है। ध्यान दो, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी कितनी हो जी 25 और 20 कितना हो जी 45, और कुल समय, कुल समय कितना हो जी 30 मिनट और 20 मिनट, यानी कि टोटल कितना 50 मिनट। ये मिनट में है, ठीक है, और ये किलोमीटर में है। तो एक यहाँ घंटे में बदलने खातिर बटे का कर दियो 60, ठीक। फिर 60 इनसे हट के कहां पहुंच जाए, ऊपर, 60 का गुणा हो जी। अब एक सॉल्व कर दो तो औसत चाल निकल के आ जाए, 0 से 0, 5 से काट दो कितने बार जी 9 बार, और 9 छक्का कितना आ जाए 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल है। बी नंबर सही है। तो ई वाले सवाल में यह तुम देखो कि हिंद दूरी समान नहीं है, ठीक है, और ना ही सवाल में दूरी दिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें सबसे पहले क्या निकालने का, कुल दूरी, और फिर सवाल में समय दिए और दूरी में अगर हम समय का भाग देवे का तो कहा जी औसत चाल आ जी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, करें कोशिश करो, सेम सवाल है जैसा हम पीछे क्वेश्चन बताइए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। और ध्यान दो, कह रहा है एक कार 2 सही 1/2 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 1 सही 1/4 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या है। सवाल में यहाँ समय पता है, चाल पता है, हमें क्या चाहिए, दूरी, क्या चाहिए, दूरी, और समय पता है पहले से। तो दूरी हम कैसे निकलवे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो इधर 2 सही 1/2 घंटे में यहाँ
62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल लो है, यानी कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे चलो है, 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 घंटे चलो है। ठीक, तो एक सॉल्व करो, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे कितना आ जाए 2। ठीक, तो चाल गुणा समय, तो इनसे कहा जाए दूरी, इनसे कहा जाए दूरी। भाग कर दो कितने बार जी, 31 बार, 31 गुणा 5 करियो तो कितना आ जाए 155 किलोमीटर, यानी कि वो 2.5 घंटे में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 155 किलोमीटर चलो। फिर देखो 1 सही 1/4 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, यानी कि 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कितने घंटे चलो, 1 सही 1/4, तो 1 सही 1/4 का सॉल्व करो, 4 एकम 4 1 5, 5 बटे कितना हो जाए 4, तो इनसे दूरी निकल के आ जाए। 4 का भाग कर दो कितने बार जी, 17 बार, 17 गुणा 5 कर दो कितना आ जाए 85। ठीक, यानी कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 155 किलोमीटर चलो है, और 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कितने 85 किलोमीटर चलो है, यानी कि हमें कुल दूरी पता चल गया इनसे। ठीक, और कुल दूरी बटे कुल समय कर दियो तो कहा जी औसत चाल आ जी। तो इनसे कुल दूरी कितनी हो जी, जोड़ दो। ठीक, 0 8 5 13 14 240, तो कुल दूरी कितनी आ जाए 240 बटे कुल समय, बटे का हो जी कुल समय, और कुल समय का हो जी 2 सही 1/2 और 1 सही 1/4, यानी कि 5/2 प्लस 5/4 का भाग कर देगा। ठीक, इधर इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो कितना आ जी 4 आ जी, 2 का भाग 4 में कितने बार जी 2 बार, और 2 का गुणा ऊपर 5 में हो जी कितना आ जी 10, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार जी, 1 का गुणा 5 में हो जी कितना रहे 5, तो 15 बटे कितना आ जी 4, तो नीचे आ जी कितना 15/4। ठीक, और 4 ये हट के कहां पहुंच जी ऊपर। अब एक सॉल्व कर दो तो तुम्हारा औसत चाल निकल के आ जाए। 15 से काट दो कितने बार भाग जी, एक बार, फिर 9 90, 15 छक्का 90 और 16 चौको 64, 64 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल, 64 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल, बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल में दिए है कि एक साइकिल चालक पहले 3 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से, अन्य 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर प्रति घंटे से और आखिरी 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, पूरी यात्रा की लगभग औसत चाल क्या होगी। तो इस सवाल में यह तुम्हें चाल पता है और क्या पता है, समय पता है। ठीक है, तो इनसे हम कहा निकाल लेवे, दूरी निकाल लेवे। ठीक, जब कुल दूरी हमें पता चल जाए तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय है। तो ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में यहाँ आंसर जरूर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो। अब इस सवाल में ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इधर देखो एक बात का ध्यान दो, कह रहा है एक कार प्रारंभ के 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, अगले 20 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, उसकी औसत गति बताओ। तो अब इस सवाल में यह तुम्हें दूरी दिए, का दिए है दूरी दिए, और का दिए है चाल दिए, का समय दिए नहीं दिए। तो अब तुम्हें समय निकालने पड़े, का निकालने पड़े समय निकालने पड़े। ठीक है, क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो इनसे दूरी तो कुल पता चल गई, लेकिन का समय पता है नहीं पता है। तो अब हम समय निकलवे, तो समय बराबर क्या हुई, समय बराबर कुल दूरी, सॉरी समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर क्या हुई दूरी बटे 4। ध्यान दो, अब अगर वो 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर लो, तो इनसे समय निकाल लेवे। समय बराबर दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इनसे समय कितना आ जाए, काट दो 1/2 घंटे।
ठीक, यानी कि वो 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधे घंटे में तय कर लेते हैं। ठीक, अगले 20 किलोमीटर की दूरी, तो इधर वाला समय निकाल लो। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। चाल अब कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इनसे समय निकल के आ जाए, ये आ जाए 1/4 घंटे। कितना आ जाए? 1/4 घंटे। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें समय भी पता चल गया है और हमें दूरी भी सवाल में दिए। तो कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाए? देखो 30 और 20 कितना हो जाए? 50। तो 30 + 20 ये 50 कुल दूरी हो गई। और बटे कुल समय, कुल समय का हो जाए 1/2 + 1/4। ठीक, जोड़ दो, कितना आ जाए? 50। नीचे एलसीएम ले लो, कितना आ जाए? 4। 2 का भाग 4 में 2 बार जी, ऊपर 1 में गुणा हो जाए 2, और फिर 4 का भाग 4 में 1 बार जी, ऊपर गुणा हो जाए तो 1 रहे। तो ये आ जाए 3/4। कितना आ जाए? 3/4, और 4 कहाँ पहुंच जाए? ऊपर। ठीक, अब एक सॉल्व कर देगा, तो ये कितना आ जाए? 200/3 भाग करिए तो कितने बार? 6 बार, फिर 6 बार दशमलव लगाओ, फिर 6 बार, फिर 6 बार। इस तरह से चली तो आंसर में दिए 66.67 किलोमीटर प्रति घंटे, डी नंबर से। ठीक है, तो ये वाले सवाल में कह रहा है कि तुम्हें दूरी तो पता रहा है लेकिन इनसे समय नहीं पता रहा है। ठीक है, और जब क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन में यार दूरी और समय न पता हुई तब तक हम औसत चाल नहीं निकाल सकते। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो, अभी क्वेश्चन का हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का यहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो। ठीक है, करेक्ट कोशिश करो। ठीक है, और एक यार कमेंट बॉक्स में आंसर तुम लोग दो। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा के पहले 240 किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग औसत चाल क्या होगी? सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पीछे बता के आए हैं। ठीक है, जब तुम 176 और 32 जुड़ियो ना तो कितना आ जाए? 240। 176 32, ये कितना आ जाए? 10 1 11 200। अच्छा, थोड़ा सा अलग सवाल है, ध्यान दो। सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 64 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा के पहले 240 किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग औसत चाल क्या होगी? ठीक है, लगभग औसत चाल क्या होगी? देखो ध्यान दो, हमें निकालने का है इनसे समय, क्योंकि हमें दूरी और चाल पता है, कहाँ निकालने का है? समय निकालने का है। तो अगर हमें समय निकालें तो 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहे हो, तो 176 में से कितने भाग कर दो? 16 का भाग कर दो, इनसे कहा जी समय आ जाए। ठीक, तो इधर भाग कितने बार जी? 11 बार, यानी कि 11 घंटे लगे। आगे गौर करो, अगले 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अच्छा, हम 176 और 32 जोड़ रहे हैं, 64 किलोमीटर की है दूरी ना, तो 176 और 64 जब तुम आपस में जोड़ दियो तो कितना आ जाए? 240। कितना आ जाए? 240। ठीक है, तो सेम टाइप का है लेकिन करके हम दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। ठीक, इधर से कितने घंटे लग गए? 11 घंटे। ठीक,
अब कह रहा है 64 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर 64 में से 32 का भाग कर दो तो इधर से कितने घंटे लगे, 2 घंटे, इधर से कितने लगे, 11 घंटे। तो समय हमें पता चल गया, ठीक है। और हमें दूरी पता है कि टोटल दूरी कितनी है, 240। तो कुल दूरी बटे कुल समय कितना हो जाए, 11 और 2 कितना हो जाए, 13, ठीक है। भाग कर दो 13 का, कितने बार जी, एक बार, बचा कितना इनसे, 110, 11 बची, ठीक है, 110 होगा, ठीक, 13 अट्ठे 104, ठीक है, ये आ जाए 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल है। सेम सवाल है जो हम पीछे बता के आए, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दो। कह रहा है एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल बताओ। अगर हमें औसत चाल निकालने का है तो कुल दूरी बटे कुल समय करेगा है, तो हमें इधर से समय भी पता है और दूरी भी पता है, ठीक है। समय भी पता है और क्या पता है, दूरी भी पता है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो 24 मीटर प्लस 15 मीटर, ठीक, बटे में कुल समय कितना हो जाए, 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, ठीक। तो ये जोड़े पर कितना आ जाए, 39 मीटर, नीचे जोड़े पर कितना आ जाए, 5 सेकेंड, कितना आ जाए, 5 सेकेंड। अब 5 का भाग कर दो 39 में से, कितने बार जी, 7 बार जी, 4 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 बार भाग जी, ठीक है। गौर करो, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब देखो ऑप्शन कैसे दिए, ये बात पर विशेष ध्यान दो। ये क्या है, सेकेंड है, तो इधर 7.8 बटे में कितना रहे, 1 रहे। जब एक ऊपर भेजिए तो -1 हो जाए, चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो ये क्या हो जाए, -1। तो 7.8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, बी नंबर सही है। अब देखो एक सेम टाइप का क्वेश्चन, ये देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है, करने की कोशिश करो। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, ये का करो, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17, ये समझो। क्वेश्चन में दिए है, राम एक 72 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 144 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। 72 मीटर जा रो है और 72 मीटर आ रो है, ठीक, तो कुल दूरी कितनी हो जाए, 144 मीटर। ये कितने मिनट में कवर करत है, 1 मिनट में। तो हमें पता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। तो कुल दूरी तो हमें इनसे पता है कितनी है, 144 मीटर, और कुल समय कितना लगता है भैया, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, इकाई सेम हो चाहिए। अगर दूरी मीटर में है तो समय कायम हो चाहिए सेकेंड में हो चाहिए, ठीक। अब एक सॉल्व कर लो, 12 से काट दो तो ये कितना आ जाए, 12, ये कितना आ जाए, 5, ये मीटर, ये का सेकेंड। भाग कर दो फिर से, 5 का भाग करो कितने बार जी, 2 बार, फिर दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितने बार जी, 4 बार। मीटर प्रति सेकेंड की घात का हो जाए -1, ठीक। डी नंबर सही है। कौन सा सही है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो सेम टाइप का, ये होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। सेम टाइप का है क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक। तो आज की क्लास में तुम्हारा औसत चाल के जो भी प्रश्न रेलवे कराए ना, जो प्रीवियस ईयर कराए वो सारे हम कराइए, ठीक है। अब अगली क्लास में एक अगले टॉपिक या नए टॉपिक के साथ में यहाँ हम फिर से आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आओ है ना तो लाइक और शेयर जरूर कर।